मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के कोतवाली थाना इलाके के सिंगल बस्ती में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि दिन दहाड़े एक परिवार पर हमला कर फायरिंग और पथराव करने से भी नहीं चूके। मामूली विवाद को लेकर बदमाशों का यह खौफनाक चेहरा सामने आया है। घटना का वीडियो भी सामने आया है जिसमें हमलावर लाठी डंडे और अवैध हथियारों से लैंस नजर आ रहे हैं। मुरैना की सिंगल बस्ती में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब अचानक कुछ बदमाशों ने एक परिवार के घर पर धावा बोल दिया। बदमाशों ने न सिर्फ घर पर पथराव किया बल्कि अवैध हथियारों से फायरिंग भी कर दी। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका दहशत में आ गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने 2 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार भी कर लिया। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। दिन दहाड़े हुई इस वारदात ने एक बार फिर मुरैना में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। खुलेआम हथियारों के साथ हमला करने वाले इन बदमाशों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग इलाके के लोग कर रहे हैं। तो यह मुरैना का हाल जहां बदमाशों ने खुलेआम दिन दहाड़े परिवार पर हमला कर दिया। सवाल यही है कि जब बदमाश इस तरह बेवकूफ़ होकर गोलियां चला सकते हैं तो आम आदमी की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी। महिलाओं का कहना है कि बदमाशों ने घर में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट कर छीना झपटी भी की है। मुरैना सीएसपी दीपाली चंदोरिया ने बताया कि सिंगल बस्ती में हुए विवाद की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। विवाद के कारण पुरानी रंजिश बताई जा रही है। मामले की जांच की जा रही है। जो भी आरोपी इसमें शामिल हैं उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। ये घटना घटी है कि घर पे पुराना हमला था तो मारपीट कर गए थे और गेट पे तोड़ गए थे, अंदर पूरा सामान है चूल कर दिया, पूरा खत्म कर दिया। कौन लोग हैं? जी ये बल्लू, राम खिलाड़ी, बंटी वो अन्य लोग थे। लगभग कितने लोग आए होंगे आज? कम से कम 50-60 लोग थे। किस बात को लेके वो है झगड़ा कोई बात के नीचे नहीं, पुरानी रंजिश के बाद में वो हमला बोल दिया उन्होंने। अच्छा, इसमें कौन कौन घायल हुआ है? इसमें वो गोली चलाई है, कट्टा चलाया है, हमारे पास वीडियो भी है। कौन कौन घायल है इसमें? इसमें घायल हमारी मम्मी है, पूरा घर घायल है, पापा घायल है हमारे। लगभग कितनी संख्या हुई घायलों में? पूरा घर घायल है। पूरा घर घायल है। अच्छा, वो कहाँ रहते हैं वो आरोपी? वो रहते हैं जहाँ हमसे पीछे रहते हैं, सिंगल घर के पास ही। हाँ, घर से दूर रहती है। पड़ोसी है? कौन है? पड़ोसी नहीं है, दूर रहते हैं हमसे। नहीं, आपके कौन लगते हैं? पड़ोस हमारा कोई नहीं लगता। अच्छा, पुरानी रंजिश है। पुरानी रंजिश। थाने पे FIR कराने ले आए हो? थाने पे FIR कराने लाए। कोतवाली के सिंगल बस्ती इलाके में 2 पक्षों के बीच आपस में झगड़ा हुआ था, जिसमें जो पीड़ित पक्ष है उसका कहना ये है कि वो खाली प्लॉट उनके घर के सामने जो पड़ा हुआ था वह नीम के दातुन तोड़ने के लिए गए हुए थे और वहां पर जिनकी दूसरा पक्ष जो है उसके कुछ लड़के खड़े हुए थे। पुरानी रंजिश पर आपस में उन लोगों में विवाद होने लगा। विवाद इतना बढ़ गया कि उन लोगों में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ लाठी डंडे से मारपीट हुई, साथ में फायरिंग की घटना भी उनके द्वारा कारित की गई। उक्त प्रकरण संज्ञान में आने पर पुलिस बल मौके पर तुरंत पहुंचा और इसमें हमारे द्वारा FIR कर ली गई है, जिसमें कुल 5 आरोपी हैं और 2 आरोपियों को हमारी पुलिस द्वारा राउंड अप कर लिया गया है। शेष आरोपियों के लिए हमारी टीमें रवाना है, उन्हें शीघ्र ही गिरफ्तार कर न्यायालय पेश करें। देखिए, पुलिस द्वारा इसमें वैधानिक कार्रवाई की गई है। हवाई फायर और अन्य चीज़ों की भी धारा लगाई गई है और जैसा कि आपके द्वारा बताया जा रहा है, अगर इस तरीके के तथ्य आते हैं तो उनको भी हम जांच में शामिल कर इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। क्या पता चल पा रहा है मैडम, फायरिंग की गई या फिर अब ये आरोपी जैसे पकड़ में आते हैं उनसे हम लोग पूछताछ करेंगे, उसके आधार पर इसमें अग्रिम कार्रवाई करेंगे। अगर बिना लाइसेंस के हैं तो उन पर बिल्कुल उन धाराओं का इजाफा किया जाएगा और इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। यदि लाइसेंसी हथियार है तो उनके लाइसेंस निरस्त कराकर इसमें अग्रिम कार्रवाई और हथियारों को जब्त किया। पार्वती नदी में स्नान करने गए एक ही परिवार के 5 लोग डूबे, 4 को बचाया और एक युवक की डूबने से हुई मौत। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना इलाके के दूरवास बालाजी मंदिर के पास बह रही पार्वती नदी में एक दुखद घटना सामने आई। मंदिर दर्शन के लिए आए परिवार के 5 सदस्य नदी में स्नान करते समय डूब गए। स्थानीय लोगों ने 4 जनों को तो बचा लिया लेकिन 18 वर्षीय शुभम की जान नहीं बचाई जा सकी। बसेड़ी के मठ धौर्य गांव से ऋषिकेश गोस्वामी अपनी पत्नी, बेटे, बहू और अन्य परिवारीजनों के साथ मंदिर आए थे। सोमवार की देर शाम करीब 5 से 6 बजे पार्वती नदी में स्नान करने गया था। इसी दौरान सभी नदी में डूबने लगे। पास में पशु चरा रहे चरवाहों और युवाओं ने तुरंत मदद की। उन्होंने 4 लोगों को बचा लिया लेकिन शुभम को नहीं बचा पाए। मंगलवार को कंचनपुर पुलिस ने SDRF की मदद से रेस्क्यू अभियान चलाया। 12 घंटे बाद शुभम का शव नदी से निकाला गया, जिसका बाड़ी के सरकारी अस्पताल में परिजनों की मौजूदगी में पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया और सब परिजनों को सौंप दिया है। मृतक के दादा सियाराम गोस्वामी ने बताया कि शुभम BEd द्वितीय वर्ष का छात्र था। वह रीट परीक्षा की तैयारी कर रहा था। परिवार में चल रही परेशानी के कारण 2 दिन पहले उनका बेटा ऋषिकेश अपने बच्चों और बहू के साथ बालाजी मंदिर दर्शन के लिए आए थे। शुभम के पिता ऋषिकेश मजदूरी करते हैं। उनके 2 बेटों में से बड़े बेटे सचिन की शादी हो चुकी है। शुभम अभी पढ़ाई कर रहा था। इस घटना से पूरे गाँव में शोक का माहौल है।
करने गया था शौच करने के लिए। शौच पानी लेते समय पे ही नदियाँ में पैर रपट के चले गए। ये हुआ। कितने लोग गए थे? 4-5 पूरा परिवार उसका, भाई माता पिता बाबा, लेकिन वो एलियाँ थे, वो थोड़ी दूर पे जाके शौच ले गया था, शौच को पैर रपट गया। कौन सी जगह की घटना है ये है धुरवास बालाजी। कल डेली बहुत सूचना मिली थी थाने पर, थाना खंजरपुर पर एक लड़का पानी में डूब गया है धुरवास नदी के पास, नदी में। तो सूचना पर रवाना होकर पहुँचे तो वहाँ ये डूब चुका था, बता रहे पानी में डूब गया है। तो उसको तलाश किया, नहीं मिला, अंधेरा हो गया था। ये आज सुबह दोबारा तलाश किया तो डेड बॉडी मिल गई। उसको लाकर पोस्टमार्टम कराया है बॉडी हॉस्पिटल में। तो बाद पोस्टमार्टम के जाँच को परिजनों को सुपुर्द कर दिया है, जाँच जारी है। जल भराव सीलन के चलते धराशायी हुए 2 मकान, मलबे में दबा गृहस्थी का सारा सामान। धौलपुर जिले के सैपू उपखंड के झीला गांव में 2 पक्के मकान धराशायी हो गए। गनीमत रही कि उस समय घर में सभी लोग बाहर सो रहे थे, अन्यथा कोई भी बड़ी घटना हो सकती थी। बताया गया कि मकान सीलन के चलते धराशायी हुए हैं, जिनके चारों ओर जलभराव बना हुआ है। घरों के चारों ओर जलभराव के चलते मकानों में सीलन बैठ गई है और जिसके कारण मकान धराशायी हो गए। घटना सोमवार रात्रि की है। अचानक भरभराकर दोनों मकान ढह गए। जानकारी के अनुसार झीला निवासी दशरथ और जितेंद्र का मकान धराशायी होने से बहुत नुकसान हुआ है। गृहस्थी का सारा सामान मलबे में दब गया है। गनीमत रही कि परिवार के सभी सदस्य बाहर सो रहे थे, जिससे जनहानि होने से टल गई। बताया गया कि कुछ दिन पूर्व ही नया मकान बनवाया था, लेकिन पानी के भराव से सीलन बैठने के कारण पक्का मकान मलबे में तब्दील हो गया। बता दें कि पूरा गांव ऊपरी इलाके से आने वाले पानी की चपेट में है। ऐसे में चारों ओर पानी के भराव से किसानों की फसल पूरी तरह चौपट हो गई है। सभी आम रास्ते अवरुद्ध बने हुए हैं। अब घरों में सीलन बैठने से मकान ढह रहे हैं, जिससे लोगों को अब हादसों का भय सता रहा है। लोगों ने प्रशासन से उचित कार्रवाई कर राहत पहुँचाने की मांग की है। ग्राम पंचायत झीलरा, मेरा नाम दशरथ है। मेरा नया मकान बनवाया, वो टूट चुका है। बच्चे तो बाहर निकल गए हैं, मकान गिर गया, सब पट्टी वगैरह बहुत नुकसान ज़्यादा है। कूलर फ्रिज सामान हथकाओ, जो सामान मेरा सब बर्बाद है चुका है। ना जगह कोठी घड़ीला जो हथकाएँ ये सब उसी में दल गए हैं। कोई हिल्ला नहीं है, बच्चे ने बिल्कुल कोई हिल्ला नहीं। नालों की नहीं हुई सफाई, सड़कों पर भरा गंदा पानी। धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड क्षेत्र के ग्राम नौनेरा में लंबे समय से नाले की सफाई नहीं होने के कारण हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। नाले का गंदा पानी सड़क पर भर जाने से लोगों को रोजाना भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के मौसम में तो स्थिति और भी बिगड़ गई है। पानी भरे रहने से आए दिन लोग फिसलकर गिर रहे हैं और चोटिल हो रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि यह समस्या पिछले 1 साल से लगातार बनी हुई है। नाले का पानी सड़क पर बहकर कीचड़ और गंदगी फैला देता है, जिससे न केवल यातायात प्रभावित होता है बल्कि बच्चों और बुजुर्गों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। कई बार लोग चोटिल भी हो चुके हैं। ग्रामीणों ने बताया कि वे इस समस्या को लेकर कई बार शिकायत दर्ज करा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। लोगों का कहना है कि यदि जल्द ही नाले की सफाई नहीं कराई गई तो गंदे पानी से संक्रमण और बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से त्वरित कार्रवाई कर नाले की सफाई करवाने की मांग की है, ताकि उन्हें इस समस्या से राहत मिल सके। ये है कि मतलब इसकी कोई सफाई नहीं हुई है नाले की, साल भर से वैसे ही पड़ा है ये, न इस पर किसी का ध्यान है। और बुजुर्ग लोग बच्चे भी निकल रहे हैं तो परेशानी हो रही है करने में राहगीरों को, और हाथ पैर भी टूट रहे हैं। हमारा भी हाथ टूट गया है। हो रही है जिस आपको सारा दिखाई दे रहा है, और इसमें 1 साल से किसी ने हाथ भी नहीं लगाया है। और इसका जब बारिश में तो अधिक पानी होने पर मतलब घरों में वापसी पानी जाता है। आज तो कोई बारिश नहीं है यहाँ पर, और आगे स्कूल है, स्कूल में मतलब बच्चे गिरते हैं, 2 बुजुर्ग गिरे हैं, और मतलब बाइक गिरती हैं। जो भी गांव से कोई आता है वो भी गिरता है। यहाँ इतनी परेशानी है कि उसकी कोई मतलब जवाब ही नहीं है। धौलपुर जिले के बीजेपी कार्यालय पर जीएसटी सुधार पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत ने बताया और प्रत्येक बिंदु पर तुलनात्मक विवरण दिया। पहले जीएसटी 5, 12, 18 और 28% थी। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे 5% और 18% का प्रावधान किया है। पूरी व्यवस्था आसान और पारदर्शी है। जीएसटी सुधार से आम परिवार को राहत। किसानों के लिए पहले ट्रैक्टर, टायर, कीटनाशक और सिंचाई उपकरण पर 12 से 18% तक जीएसटी लगता था, अब घटकर 5% कर दिया। पहले स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर 18% जीएसटी था, अब पूरी तरह हटा दिया है। शिक्षा सामग्री पर पहले 12% तक जीएसटी था, अब शून्य कर दिया है। पहले कार और बाइक पर 28% जीएसटी था, अब इसे हटाकर 18% कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जीएसटी घटाकर नवरात्र उपहार दिया है। एक देश
एक कर का सपना सरकार ने देखा था। पहले 4 दर थी, मोदी सरकार ने उसे 2 दरों में सरल कर दिया। यूपीए सरकार में पहले कर प्रणाली जटिल थी, अब मोदी सरकार ने ऐसे सरल और पारदर्शी बनाया है। बाड़ी विधानसभा प्रत्याशी गिरिराज सिंह मलिंगा ने एवं धौलपुर विधानसभा प्रत्याशी शिवचरण कुशवाहा ने पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। बताया कि जीएसटी कम करने पर देश के किसानों, आम जनता और छात्रों को बहुत फायदा हो रहा है। पत्रकार वार्ता में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विशंबर दयाल शर्मा, पूर्व जिला परिषद सदस्य बाचाराम बघेल, भरतपुर संभाग 6 मीडिया प्रभारी मुकेश सक्सेना, जिला महामंत्री मदन कोहली, पूर्व जिला उपाध्यक्ष कमल पाड़िया, पूर्व विधानसभा प्रभारी राजाखेड़ा डॉक्टर मनोज शर्मा, नंद किशोर शुक्ला, पूरनचंद वोरा, शिवशंकर परिहार समेत बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद थे। भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र भाई मोदी जी ने जीएसटी की दरें देश के अंदर कम की हैं, जो 4 भागों में थी परसेंटों में, जो 2 में कर दी, 5% और 18%। स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित जीएसटी शून्य कर दी है। रोजमर्रा की आने वाली चीजें 5% जीएसटी में ला दी है। किसानों के उपयोग की दृष्टि से आने वाले यंत्र जैसे ट्रैक्टर के अलावा रासायनिक दवाइयां और भी यंत्र हैं, उन सब में जीएसटी में छूट दे दी है। ये जीएसटी देश की आम जनता के लिए लाभकारी है। दीपावली आने वाली है, नवरात्रा प्रारंभ होने वाले हैं। 22 सितंबर से जीएसटी की छूट लागू हो जाएगी, जिसका लाभ हमारे देश की आम जनता लेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो आपको जीएसटी कम करी गई है, पहले आपको मालूम है कि 4 भागों में थी, अब आपकी 2 भागों में कर दी। आपकी चिकित्सा और शिक्षा पे तो आपका टोटली हटा दिया। अब जो रोजमर्रा की चीज थी, आप मानकर चलो कि जैसे भी ये ट्रैक्टर वगैरह है, ये आपकी पूरी हटेगी। आपकी कार जीप है, इन पर भी 10% टैक्स दिया है। तो ऐसी बात नहीं करनी कि सरकार ने राहत नहीं दी है। जितनी समय जब किसी चीज का जब उसमें कोई अगर नई चीज लागू होती है, अगर अपने घर का मकान ही बनाए, जब भी इसमें सामने उसको तैयार कराने में लगते हैं, तो जब जीएसटी लागू हुई तो धीरे धीरे समय समय पर इसमें काफी मीटिंगें हुई और हर समय पर इसमें संशोधन किया गया है। अब की बात जो संशोधन किया गया है, जो आम जनता को देखते हुए जो रोजमर्रा की चीजें थी, आपके जैसे लोगों को मकान बनाने के लिए सीमेंट पे पैसा कम किया, अब आपको ऑटोमेटिक आपके लोहे शरीर पे पैसे कम हो गए। जो रोज गृहस्थी का काम है और जो अपने गरीब लोगों के जुड़ा हुआ काम है, वो सब पे सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा सब पे छूट की गई है। और समय समय पर अगर राज्य सरकार को भी अगर जरूरत पड़ेगी तो उसमें भी और भी आगे सुधार किया जाएगा। राहत सभी वर्गों को दी है, विशेषकर जो मैं डॉक्टर हूँ, तो एक तो शिक्षा के क्षेत्र में जो छोटे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, बच्चे कई बार स्कूल में, उनके लिए बहुत सारी फ्री चीजें, किताब हो, पेंसिल हो और भी चीजें दी है। साथ ही स्वास्थ्य के बाद प्रति बहुत ज्यादा चिंता व्यक्त की है, क्योंकि आज के टाइम में कैंसर का इलाज हर आदमी नहीं कर पाता है। तो कैंसर से जो संबंधित दवाई है उनको जीएसटी फ्री किया गया है और उनकी रेट भी कम की गई है। साथ ही डायबिटीज और हार्ट अटैक जो आज के टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, जिससे बहुत ज्यादा परिवारों को बहुत परेशानी होती है, उसमें भी जीएसटी मिल करती है। साथ ही जिस तरह से वाहन है, छोटे वाहन है, जो आम आदमी बड़े उद्योगपति तो बड़े बड़े वाहन खरीद लेते हैं, पर लेकिन छोटे आदमियों को जो जरूरत है उनमें भी बहुत सारी जीएसटी कम की है। और खाने की जो चीज है उनमें भी बहुत सारे जीएसटी में कम करके या उनको मिल करके मैं बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि पब्लिक को राहत। जय हिंद, जय भारत। जमकर बरसे मेघ, NH 44 बना दरिया, घुटनों तक भरा पानी। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में शाम को जमकर मेघ बरसे हैं। करीब 20 मिनट की बारिश से मनिया कस्बे में जगह जगह जलभराव होने से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा है। कस्बे से होकर गुजर रहे NH 44 दरिया का रूप ले लिया, वाहन रेंगते हुए नजर आए। कस्बे के बाजारों, गली मोहल्लों में घुटनों तक बारिश का पानी भरने से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मनिया कस्बे में करीब 2 से 3 फीट तक पानी भर गया। साथ ही हाईवे से लगी दुकानों में पानी भर जाने से दुकानदारों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा है। फिलहाल अभी भी बादल छाए हुए हैं, हल्की बारिश का दौर जारी है। बता दें कि हाईवे के दोनों तरफ नाले बने हुए हैं, लेकिन NHAI का इस ओर ध्यान ही नहीं है, जिसके कारण हाईवे से लेकर कस्बे में पानी भर जाता है और नेशनल हाईवे पर घंटों तक जाम की स्थिति बन जाती है।
आवारा गौवंश की वजह से बाइक सवार 3 जने घायल। धौलपुर जिले के बाड़ी में आवारा गौवंश की वजह से 2 अलग-अलग सड़क हादसे हुए। पहला हादसा सोमवार रात 8 बजे मेड़ोना के पास हुआ। यहां सड़क पर खड़े नंदी से बाइक टकरा गई। उस हादसे में कास्तपाड़ा पुलिया निवासी 55 वर्षीय किसान नरेश जगरिया और उनका साथी घायल हो गए। सदर पुलिस की सूचना पर घायलों को बाड़ी अस्पताल पहुंचाया। नरेश की हालत गंभीर होने पर उन्हें धौलपुर रेफर किया गया। बाद में उन्हें आगरा के पुष्पांजलि अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी स्थिति गंभीर बताई गई है। दूसरा हादसा बाड़ी शहर के रिंग रोड पर धौलपुर कंचनपुर रोड के बीच हुआ। पचगांव धौलपुर निवासी अशोक कुमार सड़क पर गौवंश को बचाने के चक्कर में खाई में जा गिरे। राहगीरों ने उनको खाई से निकाला। 108 एम्बुलेंस से उन्हें बाड़ी अस्पताल लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें भी जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया गया। ITR एक्टिव अनिल गोयल के अनुसार धौलपुर जिले की गौशालाओं में उचित व्यवस्था न होने से ज़्यादातर नंदी और गौवंश सड़कों पर रहते हैं। शाम होते ही ये सड़क किनारे खड़े हो जाते हैं। धौलपुर बाड़ी हाईवे 11B पर जगह जगह इनका जमावड़ा देखा जा सकता है। इससे दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है। बड़ी घटना को रोकने के लिए NHAI या स्थानीय प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की गई। किसानों को सरसों बुवाई व बीजों की दी जानकारी। धौलपुर जिले के बाड़ी में नेशनल मिशन ऑन एडिबल तिलहन योजना के तहत ब्लॉक स्तरीय कृषक गोष्ठी का आयोजन किया गया। तुलसीवन रोड स्थित भगवान देवनारायण मंदिर में आयोजित इस गोष्ठी में क्षेत्र के दर्जनों किसानों ने हिस्सा लिया। कृषि अधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने किसानों को महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि बारिश थमने के बाद सरसों की बुवाई का समय शुरू हो गया है। किसान DAP की जगह यूरिया और SSP उर्वरक का प्रयोग करें। साथ ही सल्फर का उपयोग करने से लागत कम होगी और उत्पादकता बढ़ेगी। सहायक कृषि अधिकारी राममुकुट कुर्जर ने चेतावनी दी कि इस साल अधिक बारिश के कारण सरसों की फसल में कीट और बीमारियों का खतरा ज़्यादा है। उन्होंने सलाह दी कि किसान बुवाई से पहले क्यूनाल फास्ट डस्ट 1.5 का प्रयोग 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से करें। खेत में मिट्टी और बीज दोनों का उपचार आवश्यक है। कृषि पर्यवेक्षक सवाई सिंह यादव ने बताया कि राज्य और केंद्र सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रयासरत है। सहायक कृषि अधिकारी राम खिलाड़ी रावत ने किसानों को मिट्टी परीक्षण कराने और सॉइल हेल्थ कार्ड के अनुसार उर्वरक के प्रयोग की सलाह दी। कार्यक्रम में पशु चिकित्सक डॉक्टर उमाकांत त्यागी ने पशु रोगों की जानकारी दी। इस मौके पर पंचायत समिति उप प्रधान राहुल कुमार, टोटरी सरपंच विजय कुमार सहित कई कृषि अधिकारी और किसान उपस्थित रहे। बच्चों के विवाद में खूनी संघर्ष, दोनों पक्षों के 7 जने घायल। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के सरकना गांव में बच्चों के आपसी विवाद ने उस समय गंभीर रूप ले लिया जब 2 पक्ष आमने सामने आ गए। देखते ही देखते विवाद ने हिंसक झड़प का रूप ले लिया, जिसमें दोनों पक्षों से कुल 7 लोग घायल हो गए। घायलों को कोलारी से धौलपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार गांव में 2 बच्चों के बीच किसी खेल को लेकर कहासुनी हो गई थी। यह विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बड़े बुजुर्ग आपस में भिड़ गए। आरोप है कि दोनों ओर से लाठी डंडों पत्थरों का घमासान हुआ, जिससे झगड़ा हिंसक हो गया। पहले पक्ष की घायल रामप्रसाद पुत्र गोकला निवासी सरकना, अनारदेई पत्नी रामप्रसाद, आरती पुत्री विजय, सुमन पत्नी विजय और मोहर सिंह पुत्र बद्री घायल हुए हैं। वहीं दूसरे पक्ष से जीतू पुत्र राम सिंह, कुलदेई पत्नी राम सिंह घायल हुए हैं। सभी घायलों का जिला अस्पताल धौलपुर में उपचार जारी है। महिलाओं ने बैंक मैनेजर पर लगाया अभद्रता करने का आरोप। धौलपुर जिले के बसैनवा में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने PNB मैनेजर पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है। मंगलवार को सैपू पहुंची सहेली प्रगति राजीविका महिला समूह की महिलाओं ने SDM करमवीर सिंह को ज्ञापन सौंपकर शिकायत की है। समूह की महिलाओं के साथ आए दिन बैंक में स्टाफ के द्वारा की जा रही अभद्रता करने के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। एकजुट हुई समूह की महिला मालती, मंजू देवी, पिंकी, मधु, प्रियंका, वंदना, बिमला, कविता, संगीता, नीरज आदि ने उपखंड अधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन में बताया है कि समूह की महिलाओं की ओर से बैंक में बड़ा लेन देन किया जाता है। पिछले करीब 3 माह से बैंक प्रबंधन की ओर से महिलाओं पर दबाव बनाने के लिए अधिकतर उनके कामों को पेंडिंग रखा जाता है। साथ ही उनको अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए आए दिन अपमानित कर धमकाने जैसी अनुचित हरकतें की जाती हैं, जिससे वह काफ़ी आहत बनी हुई हैं। वन चौकी पर किया पौधारोपण, बताया महत्व। विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर मंगलवार को धौलपुर जिले के बसड़ी थाना क्षेत्र की जोरिया वन चौकी पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ व पीपल के पौधे लगाए गए। फॉरेस्टर पवन शर्मा ने बताया कि ओजोन परत हमारा सुरक्षा कवच है, जो कि सूर्य से निकलने वाली हानिकारक किरणों से हमारी सुरक्षा करता है। इसके साथ ही एक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांसुरई में किया गया, जिसमें विद्यालय के लगभग 32 विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान तनु शर्मा, द्वितीय स्थान शहरी शर्मा, तृतीय स्थान अजय शर्मा द्वारा प्राप्त किया गया। परीक्षा में भाग लेने वाले समस्त विद्यार्थियों को पेन व डायरी वितरित किए गए। इस मौके पर देवेंद्र पारासर प्रधानाचार्य, अजय दुबे फॉरेस्टर, प्रहलाद सिंह वनरक्षक, रणवीर सिंह वनरक्षक, मुकेश शर्मा अध्यक्ष बटुआ, भरत सिंह आदि उपस्थित रहे।
27,785 रुपये की राशि के साथ 3 जुआरी गिरफ्तार। धौलपुर जिले के सैपो उपखंड के कोलारी थाना क्षेत्र में संचालित जुआ के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। डीएसटी की सूचना पर की गई कार्रवाई के बाद पुलिस टीम ने महाराज सिंह का अड्डा से सरेआम हार जीत का दाव लगाते हुए 3 जुआरियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 27,785 रुपये की नकदी बरामद की गई है। सभी आरोपियों के खिलाफ पुलिस की ओर से कार्रवाई अमल में लाई गई। दरअसल कोलारी क्षेत्र के लगातार जुआ होने की शिकायत मिल रही थी, जिसको लेकर सहायक उप निरीक्षक गजन सिंह के द्वारा कार्रवाई करते हुए बसई नवाब कस्बा निवासी भागवती कुशवाहा, खेमराज कुशवाहा और रंजीत को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार कर कार्रवाई की गई है। ताई कमांडो प्रतियोगिता में छात्राओं ने लहराया परचम। धौलपुर जिले के सरमुथरा में चल रही 17 से 19 वर्षीय जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में स्थानीय पीएम श्री बालिका विद्यालय की 12 छात्राओं ने भाग लिया, जिसमें 17 वर्षीय 32 से 35 किलोग्राम में खुशी खानम, 38 से 42 किलोग्राम में खुशबू मीणा, 42 से 44 किलोग्राम में एलिजा खान और 46 से 49 किलोग्राम में कोमल मीणा ने जिले में प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक प्राप्त किया। ऐसे 49 से 52 किलोग्राम में निक्की सोनी और 52 से 55 किलोग्राम में रानी बंसल ने द्वितीय स्थान प्राप्त कर रजत पदक जीता। वहीं 19 वर्षीय समूह में 42 से 44 किलोग्राम में खुशबू जाटव, 49 से 52 किलोग्राम में प्रतिमा जादव, 52 से 55 में गुलशन जादव ने स्वर्ण और 44 से 46 में ममता, 40 किलोग्राम में खुशबूबाई ने रजत पदक प्राप्त किया। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हंसराज मीणा ने विजेता छात्राओं को बधाई देते हुए राज्य स्तर पर बेहतर प्रदर्शन की शुभकामनाएं दी। विजयी छात्राओं को विद्यालय की प्रार्थना सभा में रामेश्वर मीणा, व्याख्याता ममता पटेल ने नगद राशि से पुरस्कृत किया और बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं दी। प्रधानाचार्य रमेश चंद्र मीणा ने छात्राओं के साथ साथ शारीरिक शिक्षक धर्मपाल बराला और मेंटर प्रभारी की भूमिका के लिए शिक्षक राजू हुसैन, माया देवी सहित सभी स्टाफ को बधाई देते हुए खेलों में और बेहतर प्रदर्शन पर जोर दिया। ऑपरेशन सिंदूर पर गाई कविता ने जगाया देश प्रेम। धौलपुर शहर के एवीएम कॉन्वेंट स्कूल में हिंदी दिवस के अवसर पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि राष्ट्रीय कवि पदम गौतम, शिक्षाविद बी के त्यागी, प्रशासनिक अधिकारी प्रिया त्यागी और प्राचार्य अनीता त्यागी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसी के साथ नवांगों तक विद्यार्थियों एवं शिक्षकों का तिलक लगाकर अभिनंदन किया गया। इसके बाद कक्षा 1 से 9 तक के बाल कवियों ने हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में ऑपरेशन सिंदूर विषय पर अपनी देशभक्ति से ओतप्रोत कविताएं प्रस्तुत की। बाल कवियों की रचनाएं श्रोताओं को हृदय को प्रकार छू गई कि काव्य मंच तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय कवि पदम गौतम ने बाल कवियों का उत्साहवर्धन करते हुए शिक्षकों के लिए मम्र स्पर्शी पंक्तियों का द्वारा आभार व्यक्त किया। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी ओजस्वी कविता से विद्यार्थियों में देश प्रेम की भावना जागृत की। उन्होंने कहा कि हिंदी केवल भाषा ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और पहचान की आत्मा है। विद्यालय प्राचार्य अनीता त्यागी ने अपने संबोधन में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर हमारे वीर सैनिकों की अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति निष्ठा का प्रतीक है। बाल कवियों ने जिस भाव से अपनी कविताओं में सैनिकों का गौरव गाया है वह आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि हिंदी साहित्य और कविता के माध्यम से सदैव देश प्रेम की भावना को जीवित रखें। शिक्षाविद बी के त्यागी ने अपने विचार रखते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की शौर्य गाथा का जीवंत उदाहरण है। आज जब हमारे बाल कवि इस विषय पर काव्य पाठ करते हैं तो ये सिद्ध होता है कि हिंदी केवल भाषा ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय चेतना की धड़कन भी है। उन्होंने विद्यार्थियों को संदेश दिया कि वे न केवल हिंदी का सम्मान करें बल्कि देशभक्ति की भावना को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों एवं नवागंतुक विद्यार्थियों को उपहार भेंट किए गए। साथ ही मुख्य अतिथि राष्ट्रीय कवि पदम गौतम को माल्यार्पण कर एवं शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। कूडो खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर एसपी ने दी बधाई। धौलपुर जिले में अभी कुछ दिन पहले 12वां राजस्थान राज्य स्तरीय कूडो टूर्नामेंट जोधपुर में आयोजित हुआ था, जिसमें धौलपुर के कूडो खिलाड़ी शेषई शाहरुख अहमद के नेतृत्व में 13 गोल्ड मेडल, 10 सिल्वर मेडल तथा 1 ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आए थे। उन सभी विजेता खिलाड़ियों को सोमवार 15 सितंबर को एसपी विकास सांगवान ने बधाई दी तथा खिलाड़ियों को उनके मेडल पहनाकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि आज के समय में मार्शल आर्ट जीवन में एक बहुत उपयोगी कला है। इससे आत्मरक्षा की टेक्निक सीखने को मिलती है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है। साथ ही व्यक्ति शारीरिक रूप से फिट रहता है तथा अनुशासन में रहना सीखना है। इस अवसर पर कूडो फाइटर बच्चों ने एसपी को कूडो टेक्निक का डेमो भी दिखाया। शेषई शाहरुख अहमद ने बताया कि अगले माह यह सभी बच्चे सूरत गुजरात में होने वाले अक्षय कुमार इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भाग लेंगे, जिसके लिए एसपी ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि ऐसे ही अपना तथा देश का नाम रोशन करते रहो। इस अवसर पर खिलाड़ियों में शाहिल खान, सूर्यांश गर्ग, मोहित कुमार गोयल, आयुष चौधरी, निपुण सिंह, साक्षी छारी, यशवर्धन शर्मा, ऋषभ शर्मा, गौतम गुर्जर, मोहम्मद अर्श खान, आर्यन शर्मा आदि मौजूद रहे। विश्व हिंदू परिषद का 2 वर्षीय अभ्यास वर्ग संपन्न। धौलपुर भारतीय आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के सामने बाड़ी रोड धौलपुर में विश्व हिंदू परिषद के 2 दिवसीय अभ्यास वर्ग का समापन हो गया। यहाँ नरेश खंडेलवाल प्रांत सेवा प्रमुख द्वारा पंच पर्व, स्वदेशी नागरिक कर्तव्य, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण एवं समरसता का महत्व समझाते हुए कहा कि हमें अपने उद्बोधन के साथ ही अपने चरित्र व व्यवहार उतार कर उदाहरण देने प्रस्तुति करने को अधिक प्रभावी बताया गया। नरेंद्र त्यागी विभाग मंत्री भरतपुर ने विश्व हिंदू परिषद की स्थापना के उद्देश्य व आवश्यकता एवं सामाजिक समरसता के महत्व को बताया। अभ्यास वर्ग के समापन
के अवसर पर नरेश खंडेलवाल प्रांत सेवा प्रमुख, नरेंद्र त्यागी विभाग मंत्री, पूनम शर्मा उपाध्यक्ष, राम शर्मा सेवा प्रमुख, रजनी गोयल जिला संयोजिका, ममता श्रीवास्तव सह संयोजिका मातृशक्ति, गिरीश शर्मा जिला मंत्री, अशोक कुलश्रेष्ठ प्रखंड मंत्री धौलपुर, ऋषभ गुप्ता आदि के साथ धौलपुर जिले के सरमुत्रा, बसेड़ी बाड़ी, सरानीखेड़ा, सैपू, मनिया, धौलपुर, राजाखेड़ा से विश्व हिंदू परिषद, मातृशक्ति, दुर्गा वाहिनी, बजरंग दल आदि प्रकल्प के 66 महिला पुरुष दायित्वधारियों ने भाग लिया। विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों के हौसला अफजाई के लिए महंत हनुमानदास गंगाबाई की बगीची, श्री राम अख्तियार जिला संचालक, डॉक्टर विजय सिंह प्रमुख चिकित्सा अधिकारी आदि उपस्थित रहे। राजाखेड़ा में ग्रामीणों ने एसडीएम को दिया ज्ञापन, शमशान भूमि पर अवैध निर्माण के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा पंचायत समिति के गांव गोहदूपुरा के ग्रामीणों ने मंगलवार को दोपहर 2 बजे जिला कलेक्टर के नाम राजाखेड़ा एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने गांव अंबरपुर के एक निवासी द्वारा गैर मुमकिन शमशान भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने और निर्माण को ध्वस्त करने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि यह भूमि राजस्व रिकॉर्ड में शमशान के नाम दर्ज है, लेकिन आरोपी ने पक्का निर्माण कर लिया है, जिसका पूरे गांव ने विरोध किया है। ज्ञापन के अनुसार खसरा नंबर 579 क्षेत्रफल 0.5059 हेक्टेयर भूमि गांव गोहदूपुरा में गैर मुमकिन शमशान के रूप में दर्ज है। ग्रामीणों ने बताया कि आरोपी ने इस भूमि पर पक्का निर्माण कर अतिक्रमण किया है और निरंतर इसका विस्तार कर रहा है। उन्होंने कहा कि शमशान भूमि सार्वजनिक उपयोग की है, जो अंतिम संस्कार और अन्य कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से इसकी जांच कराने, निर्माण को ध्वस्त करने, भूमि को खाली कराने तथा आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। नाम क्या है? नाम मेरा राजीव कुमार है, मैं खनपुरा से हूँ। और जो खनपुरा हमारे में जो शमशान घाट है, उस शमशान घाट पर जो दबंग लोग हैं उन्होंने कब्जा कर रखा है। खेतों से जुड़ा हुआ है, तो खेत वालों ने जोत लिया, बगल वालों ने। कुछ एक व्यक्ति भी है वहाँ पर, जिसका मेरे को नाम पूर्ण रूप से नहीं पता है, लेकिन वो वहाँ पर आकर के उसने पूरी पक्का वो इस तरीके से चद्दर वद्दर डाल करके रख लिया है। गाय भैंस मर जाती है, कुछ हो जाता है गांव में, गंदगी वगैरह जो हो जाती है, शमशान क्यों ले जाते हैं लोग, हम लोग तो वहाँ वो लोग डालने नहीं देते हैं। बोतले यहाँ बदबू आएगी, यहाँ हट जाओ, गाली गलौज करने लग जाता है। क्या कार्रवाई चाहते हो? कार्रवाई ये चाहते हैं कि वो हमारी जो अतिक्रमण है उसको हटा दिया जाए और उसका पूर्ण रूप से भूमि का जो नाप तोल करवा के और बाउंड्री करवा दी जाए, जिससे कि आगामी समय में कोई ऐसी दिक्कत ना आए हम लोगों को। ज्ञापन दिया आपने? ज्ञापन एसडीएम मैम को दे चुके हम, आज ही एसडीएम मैम को दिया है और उन्होंने हमें आश्वासन तो दे दिया है, लेकिन अगर हमें ये आश्वासन पूर्ण रूप से सही नहीं मिला, अगर हमारे साथ काम नहीं पूरी तरीके से किया एसडीएम मैम ने, तो हम आगे चाहे वो हमें आईजी, कलेक्टर, आयुक्त कहीं भी जाना पड़े, हम हर जगह के लिए जाने के लिए तैयार हैं।